हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चैप्टर्स। ये चैप्टर होंगे क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं। क्लास 9 का ट्रायंगल जो कि चैप्टर 6 चैप्टर 7 है, और इस पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 क्लास 9। इस पर हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल के पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो बेसिकली बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ट्रायंगल जो होता है वो एक होता है साइड बेस्ड ट्रायंगल और एक होता है एंगल बेस्ड ट्रायंगल। साइड बेस्ड ट्रायंगल इसमें देखते हैं, साइड बेस्ड ट्रायंगल, साइड बेस्ड ट्रायंगल में 3 ट्रायंगल होते हैं और एंगल बेस्ड ट्रायंगल में भी स्पेशली 3 ट्रायंगल होते हैं, बट हम एंगल बेस्ड ट्रायंगल में बहुत सारे ले लेते हैं ट्रायंगल। तो साइड बेस्ड ट्रायंगल में पहले हम देख लेते हैं। पहला जो ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है स्केलेंट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सा होता है? फर्स्ट जो होता है वो स्केलेंट ट्रायंगल होता है, स्केलेंट ट्रायंगल होता है। ओके, यस बच्चों, स्केलेंट ट्रायंगल। स्केलेंट ट्रायंगल, इसका अगर बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग देखें तो स्केलेंट ट्रायंगल ये इस टाइप का होता है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स, मतलब सभी साइड और सभी एंगल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर ये ट्रायंगल स्केलेंट ट्रायंगल की बात की जाए तो स्केलेंट ट्रायंगल में सारे साइड्स जो होते हैं और सारे एंगल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे ये साइड्स इसके इक्वल नहीं होगा और ये साइड इसके इक्वल नहीं होगा। ये तीनों एंगल्स जो साइड्स जो होते हैं डिफरेंट। अगर तीनों साइड डिफरेंट है बच्चों तो तीनों एंगल भी डिफरेंट ही होते हैं। ये हमेशा माइंड में फीड करिए कि यदि 3 साइड डिफरेंट है तो 3 एंगल भी डिफरेंट होंगे। 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। 3 साइड इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल की, और ये अपने माइंड में फीड कर लेना है। अब जैसे ये साइड डिफरेंट है तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इस साइड के सामने वाला जो एंगल होता है ये होता है, इस साइड के फ्रंट वाला एंगल ये होता है, इस साइड के फ्रंट वाला एंगल ये होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये तीनों एंगल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो इस ट्रायंगल को बोला जाता है स्केलेंट ट्रायंगल। तो अगर कोई पूछता है कि स्केलेंट ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसी को बोला जाता है स्केलेंट ट्रायंगल, या इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब होता है जो डिफरेंट हो बिल्कुल। ओके, इसको इंडिकेटर लिखा कैसे जाएगा? तो AB इज इक्वल टू नॉट BC इज इक्वल टू नॉट CA। ये 3 होते हैं, AB इज इक्वल टू नॉट BC इज इक्वल टू नॉट CA। ये 3 साइड जो कि डिफरेंट साइड होती हैं। नेक्स्ट होता है 3 एंगल, तो एंगल A इज इक्वल टू नॉट एंगल B इज इक्वल टू नॉट एंगल C। ये 3 साइड जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो हम लोग स्केलेंट ट्रायंगल के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। स्केलेंट ट्रायंगल में सारी साइड डिफरेंट होती हैं, सारे एंगल भी डिफरेंट होते हैं। इसको निरूपित कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो AB इज इक्वल टू नॉट BC इज इक्वल टू नॉट CA एंड एंगल A इज इक्वल टू नॉट एंगल B इज इक्वल टू नॉट एंगल C। ये पहला ट्रायंगल हो गया। दूसरे ट्रायंगल पर हम चलते हैं। दूसरा जो ट्रायंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसमें 2 भुजाएं या 2 साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड या 2 भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है इस ट्रायंगल की, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके, और ये किसी को अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता। तो इस पर आप ध्यान देंगे, 2 साइड्स इसमें बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होती हैं। तो जो एंगल, ये 2 साइड बराबर है AC बच्चों, तो AC के सामने की जो एंगल होगा ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, और इसके AB के फ्रंट का एंगल ये भी इक्वल होगा। मतलब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल, या ये दोनों साइड जो तीसरी साइड को जहाँ टच करेगी वो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और ये
जो है ये डिफरेंट साइड होती है तो ये भी डिफरेंट साइड होगी। ओके, तो डिफरेंट साइड डिफरेंट एंगल भी होगा, इक्वल साइड इक्वल एंगल भी होगा। अब अगर इसको एंगल को कौन सा इक्वल है इसको पहचाना जाए तो ये देखो दो साइड्स बराबर हैं, ये तीसरी साइड्स को कहाँ टच कर रही हैं, यहाँ पर टच कर रही हैं, यहाँ पर टच कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगी, बराबर होंगी। जब दो साइड तीसरे साइड्स को टच करता है जहाँ पर वो दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमेशा अपने माइंड में फीड करना है। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये बच्चों होता है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये साइड दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगर ये साइड अनइक्वल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू नॉट साइड बी सी और इज इक्वल टू नॉट एंगल ए। ओके, एनी डाउट, यदि कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट करें। ओके, तो हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दो साइडें बराबर होती हैं तो दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पर नॉट इक्वल होता है बी सी, तो इसका जो फ्रंट वाला एंगल होता है ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। अंडरस्टूड, यहाँ तक हम लोग दो ट्रायंगल पढ़ चुके। तीसरा ट्रायंगल होता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो साइड बेस्ड ट्रायंगल, अभी हम लोग साइड बेस्ड ट्रायंगल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तीसरा जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जब चलते हैं, अगर इसको कॉपी करना है बच्चों कॉपी कर लो, या छापना हो तो छाप लो इसको। ओके, सो हम चलते हैं तीसरे ट्रायंगल पर। तीसरा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरा ट्रायंगल है क्या बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। इसमें जो होती है इक्विलेटरल का मतलब ही होता है सम। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, सम होता है। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, सम या समबाहु त्रिभुज इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसकी जो सारी साइडें होती हैं, मतलब ऑल साइड्स जो होती हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सारे साइड इक्वल होते हैं तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। ये हमेशा माइंड में रखो कि इसके सारे साइड्स जो होते हैं इक्वल और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों अगर तीन साइड होती हैं और एंगल के सारे ट्रायंगल के सारे एंगल को हम जब ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं, 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो हर एक एंगल 60 डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। मतलब ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब प्रत्येक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा और सारी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए होंगी। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो इसको वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। अगर तीनों एंगल का अगर पूछा जाए सम किसी भी ट्रायंगल का तो 180 डिग्री होता है। अगर तीनों साइडें बराबर हैं तो सभी प्रत्येक जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। इसको कॉपी कर लें। ओके, हम चलते हैं। ये आपका बच्चों साइड बेस्ड ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीट होता है। 3 होते हैं, एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमने सारी प्रॉपर्टीज स्पेशली यहाँ पर हमने करा दिया, कंप्लीट करा दिया है। अब हम चलते हैं एंगल बेस्ड ट्रायंगल पर। किस पर चलते हैं, एंगल बेस्ड ट्रायंगल पर। तो 2 प्रॉपर्टी होते हैं, 2 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है एंगल बेस्ड ट्रायंगल और एक होता है साइड बेस्ड ट्रायंगल। तो एंगल बेस्ड ट्रायंगल, एंगल बेस्ड ट्रायंगल, एंगल बेस्ड ट्रायंगल। तो इसमें बच्चों अगर स्पेशली देखा जाए तो 3 ही ट्रायंगल होता है, लेकिन
क्या है कि इसको लोग 4 भी बोलते हैं, 5, 6, 7 जितने भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री भी ट्रायंगल आ जाता है, स्ट्रेट एंगल भी ट्रायंगल आ जाता है, रिफ्लेक्स एंगल भी ट्रायंगल आ जाता है, ये बहुत सारे आ जाते हैं। तो 3 अगर मैं देखूं तो स्पेशली, तो पहला होता है एक्यूट बेस ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा होता है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ओके, तो पहला हम डिस्कस करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके बच्चों, इसमें क्या होता है, अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो ये आपका हो गया ट्रायंगल। ओके, जो इसमें ऑल एंगल्स जो होंगे वो हमेशा 90 डिग्री से कम होंगे और 0 डिग्री से ज़्यादा होंगे। ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा। तो अगर मैं किसी एक एंगल को रिप्रेजेंट करना हो, मान लो एंगल ए को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो एंगल ए जो होता है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री होता है और 0 से ग्रेटर होता है। ऐसे एंगल बी भी होता है, ऐसे एंगल सी भी होता है। तो तीनों एंगल जो होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, तीनों जो होते हैं 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा होते हैं ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जैसे आप एक ट्रायंगल बनाइए और एक एंगल आपको श्योर क्या रखना पड़ेगा? 90 डिग्री रखना पड़ेगा बच्चों, ABC, और ये होता है 90 डिग्री होता है। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। तो इसमें अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं तो ABC और यहाँ D, तो ये 90 डिग्री हो गया। ओके, तो ये मतलब AD जो होता है वो परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ भी कर सकते हो AB इज परपेंडिकुलर टू BC। जैसे भी रिप्रेजेंट, कुछ लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग ऐसे बताते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, जिसको आप पढ़ना चाहो। कुछ डायग्राम कुछ बुक में ये भी दिया रहता है, कुछ में इसमें दिया रहता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो श्योर होता है वो 90 डिग्री होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो यहाँ पर एंगल बी जो हो जाएगा, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल बी क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। अगर मैं इसमें बात करूँ कि नहीं आप हम इसमें बताइए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो बच्चों ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर कहा जाए रिप्रेजेंट कैसे इसको बुलाएं, मतलब इसकी मतलब हम कैसे बात कैसे करेंगे, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD परपेंडिकुलर टू BC, ये ऐसे करेंगे। परपेंडिकुलर का साइन ये होता है और इसको बोलेंगे हम ADC इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इस ट्रायंगल की बात करें ADB इक्वल टू 90, इस ट्रायंगल की बात करें और इसमें बात करें तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ये दो हो गए, एक हो गया एक्यूट एंगल और एक हो गया राइट एंगल। तीसरी बात हम कर रहे हैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तीसरी क्या है? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होता है। ओके, ये लास्ट टॉपिक है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ओके, ये थर्ड पॉइंट है जो कि लास्ट है, थर्ड है। ओके, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ये बताया जाता है कि एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से कम हो। ओके, जैसे ये हो गया। ओके, ABC, ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बट 180 डिग्री से कम होगा, क्योंकि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा तभी 180 डिग्री होगा। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है नहीं, ये तो यहाँ पर क्या है? बेंड है। ओके, तो इसीलिए ये 180 डिग्री से कम होता है और 90 डिग्री से
ज़्यादा होता है। तो जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो वो किस में आ जाएंगे, ऑब्टूस एंगल में आ जाएंगे। तो इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। दिस इज द ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ कुछ और ट्रायंगल होते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल। रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल में जो होता है वो क्या करता है, 200 यहाँ पर 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है। तो वो इसमें नहीं आता बच्चों, उसको सेपरेट टॉपिक जो है रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बस 1 मिनट का टाइम है। देखो रिफ्लेक्स, अगर फोर्थ की बात करूं तो रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल, रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या करूं, अगर मैं ऐसे ही बना दूं ऑब्टूस एंगल ही, चाहे एक्यूट एंगल कोई भी आप बना दो, मैटर नहीं करता, लेकिन आप अंदर का एंगल मत लीजिए, आप जो बाहर का एंगल लेंगे यही क्या होता है, आप रिफ्लेक्स एंगल। क्यों? क्योंकि ये 180 से ऑलवेज ग्रेटर होता है और 360 से ऑलवेज लेस होता है, क्योंकि टोटल एंगल 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री से हम ज़्यादा जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, 180 डिग्री से ये जो एंगल होता है एंगल बी, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, जबकि 360 डिग्री से वो क्या होता है, लेस होता है। ये किस में आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल में। ओके बच्चों।